नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। सुशील किसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो हमने टोटल काम माना 90। इस 90 काम को 15 घंटे में कंप्लीट करना है। तो हर घंटे कितना काम करना पड़ेगा? 15 छक 90 और 18 पचे 90, यानी कि सुशील का काम 6 निकल के आ रहा और बिशन का काम 5 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 90 और सुशील और बिशन का काम कितना निकल के आ रहा? 11 निकल के आ रहा। तो 11 की रफ्तार से इस 90 काम को कितना घंटे में कंप्लीट कर देंगे? 11 8 88 हासिल 2/11 घंटे, यानी कि 8 से ही 2/11 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, राजेश कार को 4 दिन में साफ कर सकता है जबकि महेश उसी कार को 3 दिनों में साफ कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान पाते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करे। क्वेश्चन कह रहा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। राजेश कार को 4 दिनों में साफ कर सकता है। राजेश किसी काम को 4 दिनों में साफ कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में साफ कर सकता है। महेश उसी कार्य को 3 दिनों में साफ कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 12। इस 12 काम को 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 4 तिया 12, 3 चौके 12, यानी कि राजेश का काम 3 निकल के आ रहा और महेश का काम 4 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान पाते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करने क्वेश्चन कह रहा। इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो इन दोनों को कितना रुपया मिल रहा? 7 रुपये मिल रहा। बट 7 रुपये नहीं मिलता है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 350 रुपये मिलता है। इस 7 से 350 कितना होने याद आया? ये अपने आप से 7 × 5 = 35, 0 50 गुना याद आया है। ये 50 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 350 को 7 से भाग देंगे तो 50 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन का आ रहा, तो राजेश का हिस्सा 3 रुपया ना कर अपने आप से इसे 50 के साथ गुना करेंगे, 50 तिया 150 हो जाएगा। तो राजेश का हिस्सा 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ए, बी और सी एक कार्य क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए, बी और सी एक कार्य क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 15 दिन
और सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 10, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 10 6 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी कि ए का काम 6 निकल के आ रहा, बी का काम 4 निकल के आ रहा और सी का काम 3 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए क्वेश्चन का। टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 60। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। तो 13 की रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 13 चौके 52, ठीक है, हासिल 8, 8/13 दिन, यानी कि 4 सही 8/13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 4 सही 8/13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।